नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रशासन ने गौमांस तस्करों की लगभग 5,20,70,000 रुपए की अवैध संपत्ति को किया कुर्क, कहां कृषक मित्र संघ ने व्यवस्था के विरुद्ध खोला मोर्चा और कहा कि नहीं मिला अधिकार तो गिरा देंगे सरकार। साथ ही जानेंगे कि कहां बकरियों को जहर देकर मारने के मामले में दो पक्षों में बना तनातनी का माहौल। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां जिला प्रशासन ने गौमांस तस्करी करने वाले अभियुक्त गढ़ों का सरगना अकील कुरैशी उर्फ मोहम्मद अकील अजहर पुत्र साबिर कुरैशी सहित गफ्फार कुरैशी पुत्र स्वर्गीय जब्बार कुरैशी एवं वाहिद अली उर्फ वाहिद कुरैशी पुत्र माजिद कुरैशी निवासी कसाई टोला कस्बा जमानिया थाना जमानिया जनपद गाजीपुर की करीब 5,20,70,000 कीमत की अवैध भू अचल संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के निर्देशन में जनपद गाजीपुर में गौमांस तस्करी से अवैध तरीके से धन, भू संपत्ति व अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ये पूरी कार्यवाही की गई है। लगातार माफियाओं के ऊपर और गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। इस बार अभियान के तहत गौकशी करने वाले जितने भी इस तरीके के गिरोह हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में एसपी आरए अभिषेक भारती और उनकी टीम के अंदर कुछ जितनी भी इन लोगों की जो बेनामी टाइप की संपत्ति है, जो इस तरीके के धन से अर्जित संपत्ति है, सभी को धारा 14(1) में कुर्क किया गया है। आज 3 व्यक्तियों की नगर संपत्ति, इसमें अकील कुरैशी और गफ्फार कुरैशी और वाहिद अली, इन तीनों की अन्य संपत्तियाँ जो संपत्तियाँ इन लोगों ने अपने नाम पे और अपने परिजनों के नाम पे रखी हुई थी, कुल लागत जो है इन संपत्तियों की कुछ अनुमानित कीमत 5,20,70,000 नग रुपए है। ये संपत्तियाँ धारा 14(1) में कुर्क की जाती हैं। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। इंदौर शहर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सिल्वर स्प्रिंग फेज 1 में नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोसाइटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्षा शारदा उपाध्याय ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा का आवाहन कर मां दुर्गा के सभी रूपों का वर्णन करते हुए सुंदर सहज लघु नाटक की मनमोहन प्रस्तुति दी गई। क्या बोलना चाहते हैं? जय श्री राम। मुझे बहुत पसंद है। मैं भारत है रखती हूँ and I love this wonderful country. I love this wonderful culture and I hope soon I will learn how to speak Hindi properly and will be managed to talk to you in Hindi. Your dance is very good. Check it out. मेरा नाम ओल्गा है। कहाँ से आए आप? I'm from Russia, from Moscow. ये हमारा जो हम हर साल ये सिल्वर स्प्रिंग में गरबे का आयोजन करते हैं, पर अभी 2 साल से थोड़ा सा स्लो था, पर इस बार हम बड़े जोर शोर से अपनी सिल्वर टाउनशिप में बहुत जोर शोर से मना रहे हैं। और हमारी जो सारी लड़कियां हैं बहुत 1 महीने से मेहनत कर रही थी गरबा सीखने में। कोरियोग्राफर बुला रखा था हमने, मेकअप आर्टिस्ट बुला रखे थे और उसी से ही हमारी ये सब लड़कियां तैयार भी होती हैं और पूरे एक्ट तैयार होते हैं। प्रतिदिन एक नया एक्ट होता है और एक थीम, कलर थीम भी रखी जाती है, जो हमारा पूरा जो सोसाइटी हमारी पूरी उस कलर थीम में आती है और उसमें जो भी है बहुत अच्छा लगता है। और बारिश भी होती है तो भी हमारा जोश कम नहीं होता है। आपके बीच हनुमान जी की वेशभूषा में भी है। आज हमारा हनुमान एक्ट था और उसमें पूरी रामलीला का दृश्य दिखाया गया है, लेके सीता से और वानर सेना, हनुमान, पूरा राम दरबार लगा हुआ था और बहुत ही अच्छी हमारा जो आज का एक्ट था, बहुत सुंदर और मनमोहिनी था, मतलब मनमोहक था एकदम से। विदेशी मेहमान भी है क्या यहाँ पे? हाँ जी, एक हमारा विदेशी मेहमान भी है जो भी हनुमान की वेशभूषा में ही है, वानर की, और मतलब पूरा उन्होंने जोर शोर से हमारे साथ में पूरे हमारे गरबे में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह का अनुभव लग रहा है विदेशी? बहुत अच्छा लग रहा है और वो पूरे मतलब प्रतिदिन हमारे परिधान में आती है वो, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारी जो वेशभूषा को उसने अपने को ग्रहण किया है और खरीदे हैं कपड़े यहीं आकर के, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे लिए। हमारे कल्चर को फॉलो कर रही है। नाम बताएं। मेरा नाम शारदा उपाध्याय है।
मैं सोसाइटी की कल्चरल अध्यक्ष हूँ। ये हमारी संध्या सक्सेना जी हैं। और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे भाग लिया, कितना उत्साह है, कैसे क्या चीज़ है? ये मॉस्को से आई हुई हैं। एक्चुअल में मेरी बड़ी बेटी की शादी वहीं पे हुई थी मॉस्को में, तो मेरी बेटी की ये फ्रेंड है और ये आई हैं इंडिया में, मेरे यहाँ रहती है ये इनको कभी करीब 20-25 दिन हो गए हैं और ये इन्होंने आके यहाँ पे ये देखा, गणपति जी को भी देखा, उनके एक्ट को भी देखा, तो ये इनको बहुत पसंद आया। तो इन्होंने वो भी एक्ट किए और अभी दुर्गा अष्टमी में भी इसने भाग लिया है और इतना इसको पसंद आ रहा है, इतना एंजॉय कर रही है कि यहाँ तक ये तो भाग तो ले रही है, अपने कपड़े भी खरीदे हैं, कुछ ज्वेलरी, इसने सब कुछ मतलब खरीदा है और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है और ये मेरे यहाँ रहती है, बहुत अच्छी है। और ट्रेनिंग किस तरीके से दी गई है? ये ट्रेनिंग इसकी खैर रशियन अपने इनके पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छे स्वभाव की है, बहुत अच्छी हैं ये, मेरे को बहुत ये मतलब बेटी की तरह मतलब मानती हैं कि वही मेरी माँ है ये, तो बहुत अच्छे से रहती हैं मेरे साथ। मेरा नाम साधना हसानी है और ये इनका नाम ओल्गा है ये। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। विगत 8 वर्षों से मानदेय भुगतान की मांग को लेकर आंदोलनरत कृषक मित्र संघ ने अब व्यवस्था के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। काम के बदले मानदेय भुगतान की एक सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत कृषक मित्रों ने अब आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। आंदोलन के तहत झारखंड किसान मित्र महासंघ के बैनर तले जिले के कृषक मित्रों ने सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास के समक्ष भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कृषक मित्रों ने श्रम मंत्री पर उनकी उपेक्षा करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। पूरे 12,000 कृषक मित्र हैं जो कृषि विभाग का तमाम कार्य करते हैं। एक सूत्री मांग है कि हम लोग काम करते हैं तो मानदेय दिया जाए। ये लेकर के हम लोग 10 सालों से संघर्षरत हैं। पिछली सरकार, आज की वर्तमान सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। हम लोग इसी निमित्त आज पूरे प्रदेश के मंत्री एवं सत्ता पक्ष के विधायक के आवास पर धरना प्रदर्शन उपवास के साथ कर रहे हैं। इसी निमित्त आज हम लोग अपने चतरा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी के आवास पर भी चतरा जिले के कृषक मित्र उपवास के साथ बैठे हुए हैं। 3 दिन से बैठे हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्री जी कोई रिस्पांस हम लोगों का नहीं लिया, ना फ़ोन से बात किया, ना अपना कोई प्रतिनिधि भेजा, ना वो स्वयं से आए। अफसोस है कि अपने क्षेत्र के विधायक, अपने क्षेत्र के मंत्री और उनके दरवाज़ा पर बिना अन्न जल ग्रहण किए हम लोग 3 दिन से बैठे हैं और उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया। इसका खेद हमें है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये तो सबका समय आता है, एक समय हम लोगों का भी आएगा, आज उनका समय है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि इस माध्यम से, उपवास धरना के माध्यम से पूरे मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक के आवास पर बैठकर के हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग से यदि आप काम लेते हैं तो मजदूरी के रूप में आप हमें सम्मानजनक और संतोषजनक मानदेय दे दीजिए। सिर्फ आश्वासन जो आप दे रहे हैं, आश्वासन कितना दिन दीजिएगा? 5 साल रघुवर दास आश्वासन दिए, आपका 3 साल हो गया, तो आश्वासन से हम लोग का पेट नहीं भरेगा। हम लोगों को मानदेय चाहिए जो आप कर दीजिए। और आप अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा भी किए हैं चुनाव के समय कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम कृषक मित्रों को मानदेय देंगे। आपकी सरकार बन गई, आप हमें मानदेय दे दीजिए, अन्यथा यदि हम आपकी सरकार बनाए हैं तो एक समय आएगा कि आपकी सरकार को हम लोग बिगाड़ेंगे भी और कोई दूसरा सरकार बैठाएंगे। हम वैसी सरकार बनाने का भी ताकत रखेंगे जो सरकार हमारी सुनेगी, जो सरकार हमारी काम। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला के बोचाहा थाना क्षेत्र के मैदापुर की पूनम देवी ने बोचाहा थाना को आवेदन देकर बकरियों को जहर देकर मारने की शिकायत की है। घटना को लेकर कार्यवाही की मांग की गई है, लिहाजा इस मामले में बोचाहा थाने की पुलिस से आवश्यक कार्यवाही की मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल है। हम लोग के पापा मम्मी गरीब, हमको पापा काम में नहीं सत रहा है, हम लोग के कौन कमाए खिलाएगा? बकरी पोसे खाते थे, वो भी दवाई था कि हमको बकरी के जड़ खिला के मार दिया खेत वाले। उसको हमको इंसाफ चाहिए, सरपंच मुखिया सबके पास भी है, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, हमको न्याय चाहिए। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बिजासन के मंदिर पर नवरात्रि के पावन पर्व के चलते मालवा की प्रसिद्ध कलाकार मालवी भाभी प्रतीक्षा नैयर मां बिजासन के दर्शन को पहुंची।
बैसवा धाम। उनके साथ प्रसिद्ध भजन कलाकार सुरजीत सिंह इंदौरी भी मौजूद रहे। सभी कलाकारों ने मां बिजासन के दर्शन के उपरांत माता बिजासन के भव्य मंदिर के लिए बनाए गए मंदिर के पंडाल का अवलोकन किया और सभी दानदाताओं बंधुओं से मंदिर निर्माण में अधिक से अधिक सहयोग राशि देने की अपील की। राम राम आप सबके, कई पहचानियों की नहीं पहचानियों, कई घनी घनी अनुमोदना ने घना घना भाग्यशाली हम कि यहाँ पे देखो भैंसवा माता जी का मंदिर में नयो भव्य दरबार बनी रियो है। माता रानी को भव्य मंदिर बनी रियो है। इतना सुंदर मंदिर बनेगो यो कि भाई 1-2 साल में तो यहाँ पे बहुत बड़ो तीर्थ स्थान हो जाएगो। माता रानी की कृपा तो पहले से ही सब जना के ऊपर है ही सही। मंदिर के अलावा यहाँ पे अपना नागर साहब जो सांसद महोदय है, इनका सबका सहयोग से यहाँ पे वैदिक पाठशाला और गौशाला और योगशाला और भी बहुत तरह का कार्यक्रम हो गया है। तो आप सबसे हमारा घना घना निवेदन है कि यहाँ माता रानी का दर्शन करने आओ। भाई जितनो भी सहयोग बन सके अपने से, जितनो भी सहयोग कर सको जरूर से कर दो। एक वक्त एक पिज्जो मत खा जाओ, बाजार में कचौरी समोसा मत खा जाओ, है कि नहीं। कभी एक साड़ी कम पहन जो साल भर की, कैसा अपन रोज कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता फिरा है, रोज का कार्यक्रम में अपन फालतू खर्चा करता फिरा। तो अपना सनातन धर्म है, अपनी माता रानी को काम है, तो में बढ़ चढ़ के हिस्सों लीजो ने बढ़ चढ़ के दान कर जो, ताकि अपना भव्य मंदिर बनी सके ने अपन सब एक नया मंदिर का निर्माण में सहयोगी बना। राम राम, जय माता। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। देर शाम धामपुर नगीना मार्ग पर एक शव की सूचना धामपुर पुलिस को मिली थी। धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के स्कूल बैग में मृतक का आई कार्ड मिला। उसी के आधार पर धामपुर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। धामपुर नगीना मार्ग पर बने टोल प्लाजा पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारोपी तक पहुंची। हत्यारोपी जुनैद ने खुलासे में बताया कि रोहित और जुनैद एक की क्लास में कक्षा 9 के छात्र थे। जुनैद के घर आना जाना था। उसकी बहन को अश्लील मैसेज करने पर जुनैद ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। एसपी बिजनौर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना का खुलासा 2 घंटे में ही धामपुर पुलिस ने कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 29 सितंबर 2022 की शाम थाना धामपुर पर करीब शाम को 5 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि धामपुर नगीना हाईवे पर करीब हाईवे से 200 मीटर अंदर एक घने बगीचे में एक शव है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। शव के गले पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। उसकी शिनाख्त रोहित उम्र 16 वर्ष निवासी काजीवाला थाना नगीना के रूप में हुई। घटना की जघन्यता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल टीमें गठित की गई और साक्ष्यों के आधार पर बाल अपचारी को रात्रि में ही अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू की गई। तथ्य इस प्रकार सामने आए हैं कि मृतक और बाल अपचारी घनिष्ठ मित्र हैं। बाल अपचारी को कतिपय अपुष्ट शक और संदेह थे, जिसके आधार पर उसने ये जघन्य निर्णय लेते हुए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कारित की। बाल अपचारी की निशानदेही पर उसके स्कूल बैग में से आला कत्ल चाकू और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घटना में अन्य संलिप्तताओं के संबंध में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कोतवाली नगर पुलिस की हुई अंतर्राज्यीय गैंगस्टर 25,000 के इनामी संजीव उर्फ मोटा से मुठभेड़। इनामी बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। मुठभेड़ में इनामी बदमाश ने की पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इनामी बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। 29/9/2022 को पुलिस टीम की पार्टी द्वारा चेकिंग करी जा रही थी, जिसकी चेकिंग के इंचार्ज थे निरीक्षक अतुल चौहान। उनके द्वारा एक संदिग्ध काली अपाचे बाइक देखी, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। उनके द्वारा उस बाइक को रोकने का प्रयास किया गया और वो बाइक उनको देख के मुड़ के वापस भाग गई। उस बाइक का पीछा किया गया तो पीछा करते वक्त वो जंगल की तरफ जाती हुई बाइक से एवं उस बाइक पे 2 जो संदिग्ध थे उनके द्वारा पुलिस के पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति जिसका नाम संजीव उर्फ मोटा पुत्र सोहन, ये निवासी है लाल क्वार्टर थाना विजयनगर गाजियाबाद, जो हमारे कई मुकदमों में वांछित है। 1132/21 का गैंगस्टर है और 25,000 का इनामी है। उसको मौके से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, पर किंतु उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गया। आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चतरा में ड्रग पेडलरों के विरुद्ध पुलिस पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों की पुलिस लगातार ड्रग पेडलरों के अलावा नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार पुलिस को सफलताएं भी मिल रही हैं।
एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 3.5 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम व थाना प्रभारी मनोहर करमाली के संयुक्त नेतृत्व में सदर पुलिस ने ये कार्यवाही की है। चतरा पुलिस के द्वारा लगातार इधर मादक पदार्थ का सेवन और इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और साथ में हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो है गंधरिया मोड़ के पास से ब्राउन शुगर का खेप लेकर के आ रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी और प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। दोनों ने जाकर प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे छापेमारी किया है और विधिवत वहाँ पे 2 व्यक्तियों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से तलाशी के क्रम में 37 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम मनोज साहब है और ननकू उर्फ तालेश्वर रजक हैं। दोनों चीरीदिरी राजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। साथ ही इनके पास से 2 स्मार्टफोन, 170 रुपया और एक लाल रंग का पैशन प्रो जिसका नंबर CH39-3302 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी कानूनी प्रक्रिया करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं और लोगों को बार बार ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि मादक पदार्थों का सेवन और उसका व्यापार न करें, अन्यथा चतरा पुलिस बड़ी कड़ाई से इस पर करेगी। इनका रिकॉर्ड भी रहा है क्या सर? अभी तक तो आपराधिक इतिहास इनका नहीं मिला है, परंतु हम लोग खंगाल रहे हैं और अगल बगल थाने से भी बात कर रहे हैं। अगर कोई आपराधिक इतिहास होगा तो वो हम लोगों के पास आ जाएगा, उसी संबंध में बात कर रहे हैं। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र में हैकर के द्वारा बैंक के खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के शहर ग्राम पंचायत में शहर ग्राम शाखा के इंडियन बैंक में कई लोगों के खाते से राशि निकाल ली गई। एक महिला ने बताया कि वो कपड़ा लेने के लिए बैंक से पैसा निकालने गई, तब उसे पता चला कि उसके खाते से कोई 10,000 रुपये पैसे निकाल लिया है। उसी प्रकार कई लोगों के खाते से 10,000, 20,000, 50,000 या इससे भी अधिक की राशि निकाली गई है। जब बैंक के प्रबंधक से पूछा गया तो उसने बताया कि जितना भी अपराध है वो बाहर से हो रहा है, इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। उसने बताया कि इसकी कार्यवाही के लिए थाने में FIR दर्ज करवाना पड़ेगा, तब बैंक कोई कार्यवाही करेगी। बोलिए आपका क्या समस्या है? समस्या है हमारे खाता का पैसा कट गया। कितना? 10,000। कैसे कटा? अब पैसा कर रहा था, पैसा कट गया। आप नहीं निकाला था? ना, अब नहीं निकाले। पैसा जमा करके गए हैं, बोला चेक कर, बोला क्या पैसा 5,000 रुपया, बोला कपड़ा लेने के लिए, तो देखते हैं 10,000। तो आप अभी क्या चाहते हैं? अब पैसा अभी पैसा हम ऑफिस जाते हैं, पैसा मिल जाए ही चाहते हैं आप? पैसा इससे मिल जाए। ये जो सबका पैसा कट रहा है तो अकाउंट से क्यों कट रहा है सर? ये बाहर से फ्रॉड हो रहा है, समझे? जहाँ बायोमेट्रिक होता है ना जी, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का क्लोनिंग हो गया है, उस कारण से हो रहा है। तो इसमें आपका मतलब कोई ये नहीं है? नहीं, बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग FIR करना होगा, उसके बाद बैंक कार्रवाई करेगी अपनी तरफ से। बैंक अपनी तरफ से पता कर रही है कि कहाँ से हो रहा है ये चीज़। ठीक है। आपका नाम? सुमेध। झारखंड से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। मई में मानवी वन विभाग द्वारा 9 लाख की लकड़ी चोरी की जांच में वन क्षेत्रों में सागौन की लकड़ी की अवैध रूप से चोरी करने और शहरी क्षेत्रों में सागौन की लकड़ी और फर्नीचर का अवैध भंडारण करने वाले लोगों के एक समूह को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हाथ लगी है। मांडवी के मई महीने में 9 लाख की सागी लकड़ी चोरी की घटना की जांच में सोनगढ़ तालुक के धनसिया मेड़ा गांव में छापेमारी के बाद जांच दायरा बारडोली से किम तक पहुंचा था। मानवी वन विभाग द्वारा घनसिया मेड़ा गांव में छापेमारी कर 28,000 रुपये मूल्य की कीमती सामान जब्त करने के बाद पूरे अध्याय की गहन जांच में बारडोली टेन रोड पर एक फर्नीचर कार्यशाला से 6.5 लाख मूल्य का कीमती सामान, चोरी की लकड़ी और सागौन के फर्नीचर बेचने वाली एक दुकान का पता चला। किम 2 आरोपी पकड़े गए और 2 अन्य फरार हैं। सूरत से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।